Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 3, Continuity of Maths. Today's topic are definition, continuity at a point, example, continuity of composition. So basically at the very beginning the first question that arises in our mind is what is continuity. सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में अराइज होता है कि वो कंटिन्यूटी होता क्या है. सो मोस्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ कैलकुलस रिक्वायर्स द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस. जो हम लोग बात करते हैं कैलकुलस की, सो हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं. सो कंटिन्यू इज़ द हार्ट ऑफ कैलकुलस. सो बेसिकली जो कंटिन्यूटी है वो हमारे पास हार्ट है कैलकुलस का. सो बेसिकली कंटिन्यूटी क्या है, ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ जो होता है कंटिन्यूस मैनर में आता है, उसमें ब्रेकडाउन्स नहीं है. वो एक कर्व जो है हमारे पास जो हमें ऑब्टेन होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस चल रहा है जिसमें ब्रेकअप नहीं है. सो अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इफ़ यू कैन ड्राइव इट इन वन मोशन विदाउट पिकिंग अप योर पेंसिल. इफ़ जो हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग विदाउट पिकिंग पेंसिल फ्री हैंड से फ्रीली बना सकते हैं, उसमें कहीं भी कट्स नहीं हैं, तो वो कंटिन्यूटी को डिफाइन करता है. सो अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट इफ़ द लिमिट इज़ सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इफ़ जो उसकी लिमिट की बात करते हैं वो सेम होंगी एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इफ़ आई से आई हैव अ फंक्शन एफ एक्स, तो मैं उसकी लिमिट निकालती हूँ किसी पॉइंट सी के ऊपर और उसकी जो वैल्यू है वो उस पॉइंट सी के ऊपर सेम होगी, तो हम लोग बोलते हैं वो फंक्शन क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस है. सो हम लोग बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, सो वी कैन गिव इट अ नेम, एक्सप्लोर अ मीनिंग ग्राफ. हमने इसको एक नाम दिया है, हमने इसको एक्सपेंड करने के लिए एक नाम दिया, हमने इसको कंटिन्यूटी नाम दिया. सो आई कैन डिफाइन कंटिन्यूटी एज इफ़ आई हैव अ फंक्शन एफ एक्स. मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स. इफ़ डैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, वो मेरे पास किसी कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट के ऊपर, लेट ए के ऊपर, और जो हम लोग ए के ऊपर वैल्यू निकालते हैं वो सेम होती है एज उस फंक्शन जैसी, तो हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है. सो फॉर्मली वी कैन डिफाइन continuity as let fx be a function defined on an interval around a. We can say that fx is continuous at a if and only if limit x approaches to a, fx is equal to f of a. Otherwise we say that fs is discontinuous at a point a. So कब continuous होगा, जब वो कैसा होगा, जब उसकी लिमिट एक पॉइंट x इज अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगी. सो हेयर दिस फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूएट एट पॉइंट ए. ये पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राफ को शो किया है जो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, एज हमने जब कंटिन्यूटी की बात की थी जो मेरे पास फंक्शन होगा उसके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पिकिंग द पेंसिल. सो इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस मोड में ऑब्टेन हुआ है. सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन शोज द डिसकंटिन्यूटीज. सो इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4. एज हम लोगों ने देखा कि वो x इज इक्वल टू 0 और x बिकॉज द वन साइड लिमिट मैच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बिकॉज जो वन साइड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू को मैचअप करती है. सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ शो डिसकंटिन्यूटी. हम इसको कंटिन्यूस के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 4 के ऊपर ही हमारे पास कंटिन्यूस भी होगा. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अ फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब वो किसी वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, सच दैट जो उसकी लिमिट होगी वो एफ ऑफ ए के इक्वल भी होगी. सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड there is a formal definition of continuity. So f is continuous at point a. f मेरे पास एक पॉइंट a के ऊपर continuous होगा if f of a is defined. हम लोग f of a की वैल्यू नहीं रखें. if I say कि मेरा फंक्शन continuous है at point f2, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा फंक्शन जो है 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 2, वो डिफाइंड होना चाहिए. फिर हम उसकी लिमिट निकालेंगे एज x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2. जो मेरे पास वो पर्टिकुलर लिमिट पुट करने के बाद और जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो सेम होनी चाहिए. सो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं. सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड. सेकेंड पॉइंट लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट. थर्ड पॉइंट हम लेना चाहेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a. सो
सो अ फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, हम इसको बोलते हैं वो सी के ऊपर कंटिन्यूस होगा इफ़ वी फॉलो द सेम रूल, जैसे हम लोगों ने लास्ट में जो डिफाइन किया है लास्ट स्लाइड में, वो सेम रूल वो फॉलो करेगा तो वो सी के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा. इट मीन्स एफ ऑफ सी मस्ट एग्जिस्ट, लाइक प्रीवियस स्लाइड एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता था, ऐसे एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए. उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्लस उस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, उस जो वैल्यू है उसके इक्वल भी होनी चाहिए. तब हम बोलते हैं कि जो मेरे पास फंक्शन है वो डिफाइंड है. सो द डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए मीन्स, हम लोग डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे, ये तो हमारे पास कंटिन्यूटी की बात थी. इफ़ आई से कि मेरे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इट मीन्स क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या तो वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, और वी कैन सी डैट इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट देन दिस लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन मेरे पास डिसकंटिन्यूअस होगा. नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. वन इज रिमूवेबल, सेकेंड इज इनफाइनाइट, एंड थर्ड इज जंप. सो here are some of discontinuity. This graph shows a continuity graph. You can fill the hole. हम इस होल को फिल कर सकते हैं तो हमारे पास वो कंटिन्यूस हो जाएगा. इन दिस पर्टिकुलर मैनर दिस इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकअप है. हमारे पास आगे में एक ग्राफ चल रहा था, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक आ गया था, नेक्स्ट मेरे पास ग्राफ चल रहा था. तो दिस टाइप जो हमारे पास ग्राफ आता है वो मेरे पास डिसकंटिन्यूटी को शो करता है. कैन यू फिल द ग्राफ, जब हम इस ग्राफ को फिल कर पाएंगे तो हम लोग बोलते हैं कि वो कंटिन्यूटी की तरफ मूव हो जाता है. सो असेंशियल कंटिन्यूटी हमारे पास एज वी हैव डिस्कस थ्री टाइप ऑफ कंटिन्यूटी रहेंगी, जंप, इनफाइनाइट एंड ऑक्सीलेटिंग. हेयर मेरे पास जंप है बीच में. हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है. देखिए जो हमारे पास ये कर्व है हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है. वी डोंट नो वेयर इट एंड्स. जब हम ऑक्सीलेटिंग की बात करेंगे, एज द नेम सजेस्ट देयर इज एन ऑक्सीलेशन. ऑक्सीलेशन की बात करते हैं, जैसे हम लोग बॉब की बात करते हैं, वो पेंडुलम में मूव करता है अप एंड डाउन. तो हमारे पास यहाँ पे भी जहाँ पे ग्राफ होगा वो अप एंड डाउन मूव करता रहेगा. तो हम लोग बोलते हैं दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ऑक्सीलेटिंग टाइप ऑफ कंटिन्यूटी. जब हमारे पास ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगता है तो हम लोग बोलेंगे दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. जब मेरे पास जंप होगा, गैप होगा, तो हम लोग बोलते हैं वो जंप टाइप की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होंगी. सो हियर आर सम थ्योरम्स रिगार्डिंग कंटिन्यूटी. सो हमारे पास कंटिन्यूटी को लेके कुछ थ्योरम्स हैं. वन इज इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस एट पॉइंट ए, इफ आई हैव एफ एक्स एंड जी एक्स दैट आर कंटिन्यूस एट पॉइंट ए, देन वी कैन से दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट ए. तो मेरे पास दो फंक्शन हैं, दोनों कॉन्टीन्यूस हैं किसी पॉइंट ए के ऊपर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा डेट इज़ एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, वो भी कॉन्टीन्यूस होगा उस पॉइंट ए के ऊपर. इफ़ आई से अल्फा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए वेयर अल्फा इज़ एन आर्बिट्रेरी नंबर. अब इसमें क्या है, एफ एक्स मेरे पास कंटिन्यूस है किसी पॉइंट ए के ऊपर. जब मैं उसको किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट इज़ अल्फा एफ ऑफ एक्स इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो भी उस कंटिन्यूस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. सेकेंड वन की हम लोग बात करते हैं, इफ आई से एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए, एफ एक्स और जी एक्स मेरे पास कॉन्टीन्यूस हैं किसी पॉइंट ए के ऊपर, देन वी कैन से डैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट ए. तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा मेरे पास किसी पॉइंट ए के ऊपर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास, इफ़ आई से एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए, देन division of fx and gx is also continuous at point a providing that the denominator is not equal to 0. In this particular example we can say that fx divided by gx is continuous provided g of a is not equal to 0. g of a क्या होगा हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. At the last we can say that if fx is positive, that is fx is greater than equal to 0, then अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट ए. हम लोग कह सकते हैं मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स है जो कॉन्टीन्यूस है किसी पॉइंट ए के ऊपर, तो हम लोग बोलते हैं उसका अंडर रूट होगा वो भी कॉन्टीन्यूस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर. नाउ इफ़ आई से कि एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट पॉइंट ए एंड जी एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एफ ए, इफ़ आई हैव अ फंक्शन एफ ए
एफ एक्स एंड जी एक्स। मैं कहती हूँ मेरे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है किसी पॉइंट ए के ऊपर, और मेरे पास जी एक्स कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है एट एफ ऑफ ए के ऊपर। देन देयर इज़ अ कॉम्पोजिशन, तो उसका जो कॉम्पोजिशन होगा डेट इज़ एफ जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। हियर वी आर कंसिडरिंग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट ए, वो भी कंटिन्यूस होगा उस सेम पॉइंट के ऊपर ए के ऊपर। सो इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम्स वी रीड दैट इफ आई हैव two function f x and gx, then the summation of that two particular function is also continuous. The multiplication of a function with a scalar is also continuous. The multiplication of two function is also continuous at the same point. The division of two continuous function at the same point is also continuous. The division of two particular function is also continuous function. We can say that if the composition of two particular function, if I say f of x is continuous and a at point a and fx is gx is continuous at f of a, then we can say that g of f is also continuous at the same point. So many functions are not defined on the open interval. In case we can talk about one side continuity. Indeed fx is said to be continuous from left एट इफ़ एंड ओनली इफ़ हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट क्या होते हैं मेरे पास ओपन इंटरवल में गिवन आर नॉट डिफाइंड इन ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में डिफाइंड नहीं है तो हमें उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। उस केस में कहते हैं कि मेरे पास पॉइंट जब कंटिन्यूटी होगी वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन डिफाइन होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, प्लस उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर किस वैल्यू के इक्वल होगी। हियर वी हैव एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। कंसीडर द फंक्शन, हम लोगों के पास एक फंक्शन है एफ एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ़ एक्स इज लेस देन 2, 5 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 2। मेरे पास x ग्रेटर देन 2 है तो मेरे पास ये है। नाउ अब हमें निकालना है कि वो फंक्शन जो है मेरे पास कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एट एफ ऑफ 2 के ऊपर। मुझे शो करना है कि दैट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एफ ऑफ 2, तो मुझे एफ ऑफ 2 के ऊपर कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है, तो आई हैव टू अप्लाई ऑल द थ्री प्रॉपर्टी एट द वेरी बिगनिंग। मैं देखूंगी कि एफ ऑफ 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। येस, हेयर एक्स की वैल्यू जब 2 है तो मेरे पास एग्जिस्टेंस है। मैं देखूंगी एफ ऑफ की लेफ्ट हैंड लिमिट भी, उस पर्टिकुलर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, उसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एट द लास्ट मुझे क्या होना चाहिए कि उसकी जो लिमिट वैल्यू है डेट इज़ इक्वल टू उस पर्टिकुलर जो हमारे पास पॉइंट पे उसकी वैल्यू है उसके इक्वल होनी चाहिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। इट मीन्स हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ऑफ एफ एक्स। हम एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। तो हम लोग लेफ्ट हैंड की बात करेंगे जब मेरे पास एक्स लेस देन 2 है तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, एक्स क्यूब प्लस 2। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, डेट इज़ इक्वल टू 2 cube plus 2, 2 cube is equal to 8 plus 2 is equal to 10. So the answer is equal to 10. When we talk about right hand limit, then the function is equal to x square plus 6. Then we apply the limit at x square plus 6, that is equal to limit x approaches to 2 plus x square plus 6. नाउ अप्लाई द लिमिट, हम इस पर लिमिट अप्लाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 raised to power 2 plus 6 that is 4 plus 6 is equal to 10. So here left hand limit is equal to right hand limit. So we can say that when x approaches to 2, f of x is equal to 10. Now since f of 2 is equal to 5, f of 2 क्या है मेरे पास 5 के इक्वल है, देन एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 2। यहाँ पे जो है मेरे पास वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। क्यों कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि ये थर्ड प्रॉपर्टी था उसको फॉलो नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास आना चाहिए था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। सो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए था दिस वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एफ अप्रोचेस टू एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 10 एंड 5 डेट आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर, जो मेरे पास डिफरेंट है, सिमिलर नहीं आई है। सो तो क्या होगा, मेरे पास फंक्शन जो है मेरे पास कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। सो
हेयर इज़ द ग्राफ, हम लोगों ने ग्राफ को जनरेट किया। ग्राफ को जनरेट करने के बाद वी फाइंड अ ब्रेक, हम लोगों को एक होल मिलता है, एक ब्रेक मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जो उसका ग्राफ होगा वो कंटिन्यूटी में होगा, उसके अंदर कोई भी गैप्स नहीं होंगे। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो दिस एग्जाम्पल शोज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अगेन देयर इज एन डेफिनेशन for a function fx defined on a set S. We say that fx is continuous on S if and only if fx is continuous for all a's belongs to S. हमने कहा कि मेरे पास कोई फंक्शन है fx, वो मेरे पास कॉन्टीन्यूस है किसी सेट S के ऊपर। एक जो मेरे पास फंक्शन है वो किसी S के ऊपर कॉन्टीन्यूस कब होगा, जब S की हर एक वैल्यू के लिए एस सेट के अंदर जितने भी मेरे पास एलिमेंट हैं, सबकी जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऊपर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है मेरे पास एक पर्टिकुलर एस के लिए भी कॉन्टिन्यूस है। इफ़ आई से आई हैव सेट एस के अंदर मेरे पास कुछ वैल्यू है, डेट इज़ 1 2 3 4 5, और मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास जो एफ एक्स है वो मेरे पास हर एक पॉइंट के, इट मीन्स 1 के ऊपर भी कंटिन्यूस होना चाहिए, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर, सेट के जितने भी एलिमेंट है सब के ऊपर कंटिन्यूस होगा, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन है वो मेरे पास कंटिन्यूस है ऑन दिस सेट एस, वो पूरे सेट एस के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ सेट एस। वो किसी सेट एस के ऊपर कंटिन्यूस कब होगा, व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, जो पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट के लिए कॉन्टीन्यूस होगा, तो हम लोग कह सकते हैं वो सेट के लिए भी कॉन्टीन्यूस होगा। सो वी कैन सीन द पोलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टीन्यूस ऑन द एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। जो भी मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे पास कॉन्टीन्यूस होते हैं ऑन द होल सेट ऑफ रियल नंबर। द सेम रिजल्ट होल्ड फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं लाइक साइन एक्स कोस एक्स, उनके लिए भी सब कुछ मेरे पास ये पर्टिकुलर थिंग जो है मेरे पास फॉलो करती है। इट मीन्स जो साइन एक्स एंड कोस एक्स हैं वो भी मेरे पास हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, और जो भी मेरे पास पोलिनोमियल होता है वो भी हमेशा मेरे पास कॉन्टीन्यूस रहेंगे ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। इट मीन्स जितने भी रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऊपर हम जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सबके ऊपर उनकी कंटिन्यूटी हमारे पास आती है। सो हेयर इज़ एन अनदर एग्जाम्पल। इस यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी हैव एफ एक्स इज इक्वल to 1 if x is rational number and fx is equal to 0 if x is irrational number. So यहाँ पे मेरे पास x की 2 वैल्यू है, हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी को प्रूव करना है। सो लेट अस शो दैट फॉर एनी नंबर a, हम लोग प्रूव करते हैं फॉर एनी नंबर a द लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास हम लोग प्रूव करेंगे कि मेरे पास f ऑफ x एट पॉइंट ए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंडीड एज्यूम अदरवाइज डैट, हम लोग एज्यूम करते हैं लेट, हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, किसी एक पॉइंट ए के ऊपर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, वो मेरे पास एल के इक्वल आ जाता है। सो देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, यहाँ पे हम लोग लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लिमिट डेफिनेशन हम लोग क्या करते थे, एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, वो किसी डेल्टा से लेस होगा, वेयर डेल्टा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो मेरे पास वैल्यू आती है डेट इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी, वो भी मेरे पास बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। सो देन from the definition of the limit implies that for any epsilon is greater than 0 there exists in delta greater than 0. From the definition जो हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की, that is x minus a less than delta. This implies that fx minus l is less than epsilon. Now set, हम लोग यहाँ पे epsilon की वैल्यू को सेट करते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3, देन देयर एग्जिस्ट एन डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो वहाँ पे एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा डेट इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन 1/3। इसका क्या मतलब होगा, fx में से जब हम लोग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं डेट इज ऑलवेज लेस देन 1/3, और वी कैन से दैट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि x अल्फ़ा माइनस वी कैन से डेट ए माइनस डेल्टा, हम लोग इसको
इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लोग को लिखेंगे ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स that is less than a minus delta. So we can say that हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि that is f x minus l is less than 1/3. ये 1/3 से लेस होगा. Since any open interval contains a rational or an irrational number, then we can should have. तो जैसे मेरे पास एक ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. सो हम लोगों ने उसकी लेफ्ट हैंड भी देखनी है, राइट हैंड भी देखनी है और उसमें ज़ीरो भी कंटेन करेगा. सो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला इफ 0 माइनस एल इज़ लेस देन 1/3 देन 1 माइनस एल इज़ ऑलवेज लेस देन 1/3. कंबाइनिंग हम लोगों ने इन इक्वलिटीज़ को कंबाइन किया. आफ्टर कंबाइनिंग वी हैव अ रिजल्ट 1 माइनस 0 इज़ लेस देन 0 माइनस एल प्लस 1 माइनस एल इज़ ग्रेटर देन 2/3. वो मेरे पास 2/3 के इक्वल आ गया, डेट इज़ 1. सो अब हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास क्या है, हम लोग पर्टिकुलर लिमिट को भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है. सो विच लीड्स टू एन ऑब्वियस कॉन्ट्राडिक्शन, दस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड एवरी पॉइंट ए. हम लोगों ने यहाँ पे हर एक पॉइंट ए के ऊपर लिमिट अप्लाई करने की कोशिश की. सो हम जैसे ही हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की तो हमारी लिमिट जो थी वो एप्लीकेबल नहीं आ रही थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी हमारे पास इक्वल नहीं आ पा रहे थे. सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होगा at every point a. So we can say that if we have a function fx is equal to 1 if x is rational and 0 if x is irrational, so these type of function are not at all continuous at every point of a. तो वो मेरे पास कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं. Now there are some properties. यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी. कंटिन्यूस फंक्शन कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, divide by a constant and a new function remains a continuous. As we have already discussed about these properties, हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. हम लोगों ने किया था इफ़ एफ एक्स इज़ अ फंक्शन एंड जी एक्स इज़ अनदर फंक्शन डिफाइंड एट पॉइंट ए. दोनों मेरे पास एक ए पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है. देन एफ एक्स प्लस जी एक्स इज अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन on the same point a. fx multiplied by gx is again a continuous function at point a. fx divided by gx is again a continuous function at point a. The composition of that particular function is again a function at the same point. Also the composites of the continuous function are continuous. For example, if I say y is equal to sin x square and y is equal to mod of cos of x, और जब हम लोग इन दोनों फंक्शन का दोनों मेरे पास सेम पॉइंट के ऊपर दोनों रियल नंबर के ऊपर कॉन्टीन्यूस हैं और जब हम लोग इनका एफ ऑफ जी निकालते हैं, जी ऑफ एफ निकालते हैं, वो भी मेरे पास रियल नंबर के ऊपर कॉन्टीन्यूस होगा. सो हेयर इज़ अनदर डेफिनेशन. वी कैन से दैट कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट एट अ वन पॉइंट. किसी कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस कब होगा? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. इफ नॉट वी कैन से दैट एफ इज डिसकंटिन्यूट एट अ पॉइंट ए. नोट दैट दिस रिक्वायर एफ टू बी डिफाइंड. इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि जो मेरा फंक्शन है उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर भी डिफाइन होना चाहिए. दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड. ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्टिन्यूटिव फंक्शन की बात करते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब होगा? इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए इन इट्स डोमेन देन इट इज़ सिंपली कॉन्टिन्यूस. हम एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? जो अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो हम लोग बोलते हैं वो फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस है. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल पोलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूस. इंडीड ऑल रेशनल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस. Continuity also falls at a point where the denominator is 0 and those points are not in the domain. As we have already discussed, मेरे पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब वो अपने जो डोमेन सेट है उसकी हर एक वैल्यू के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा. तो next is my intermediate value theorem. So basically what is intermediate value theorem, why we use and where we use. So if a function f is continuous, मेरे पास कोई फंक्शन है f, वो मेरे पास continuous है between point a and b, then it can takes only on every value between f a and f b. So f और f b की हर एक वैल्यू के ऊपर ले सकते हैं. So from the definition we can say that
The intermediate value theorem, let fx be continuous फंक्शन ऑन एन इंटरवल, मेरे पास कोई fx है, वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एक इंटरवल a एंड b के ऊपर, देन d बिलोंग्स टू f ऑफ a एंड f ऑफ b, देन देयर एग्जिस्ट अ c, तो वहाँ पे एक c एग्जिस्ट करेगा, सच दैट c बिलोंग्स टू a b, उसी इंटरवल से बिलोंग करेगा, सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू d, वो एफ ऑफ सी होगा मेरे पास, वो डी के इक्वल होगा. सो वी कैन से डैट इफ़ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बिटवीन ए एंड बी, एक मेरे पास फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ए टू बी के अंदर कॉन्टिन्यूस है, तो हमारे पास एक डी एग्जिस्ट करता है, डी बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से, सच डैट हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए एंड बी देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डी, बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इट मस्ट टेक ऑन एवरी वाई वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. देखिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है ए बी के बीच में, सो हम लोग निकाल सकते हैं देन इट टेक्स ऑन एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जितनी भी बीच की जो वैल्यू होंगे वो उनको ले सकता है, वहाँ पे भी वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा. So intermediate value theorem also state that if f is continuous on the interval a and b then k for any number between, देखिए हम लोगों ने बात किया था कि वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन सब के बीच में भी उसकी जो वैल्यू है एग्जिस्ट करेगी. सो वी कैन से डैट इफ देयर इज अ k in any number between f of a and f of b then there exists a number c, वहाँ पे एक नंबर c एग्जिस्ट करेगा, such that f of c is equal to k, वो जो f of c होगा वो मेरे पास k के इक्वल होगा. नाउ हमारी माई एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम. सो बेसिकली व्हाट एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम सजेस्ट, द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ फंक्शन f is defined on a closed interval a and b or any closed and bounded set and is continuous there then the function कंटेन्स इट्स मैक्सिमम. देखिए पर्टिकुलर इसमें क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम स्टैंड फॉर मैक्सिमम, और सो ये कहता है कि मेरे पास कोई फंक्शन है वो किसी क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में कॉन्टीन्यूस है, तो वो अपने मैक्सिमम की तरफ अटेन कर रही है, मैक्सिमम की तरफ गो कर रही है. सो देयर एग्जिस्ट अ सी एग्जिस्ट करेगा उसी क्लोज इंटरवल में, सच डैट वो जो सी होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो वी कैन से डैट विद विच state that f of c is always greater than f of x where x belongs to a and b. So the same is true for the minimum also. हम लोग कह सकते हैं एक्सट्रीम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो हमारे पास इंटरवल की एक्सट्रीम वैल्यू होंगी डेट इज मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो दीज स्टेटमेंट आर नॉट इन जनरल ट्रू इफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल. ये हमारे पास ओपन इंटरवल के लिए ट्रू नहीं है, ये उसी इंटरवल वहीं पे ही होंगी जब मेरे पास एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर, जब जो मेरे पास सेट होगा वो बाउंडेड होगा, क्लोज्ड होगा. सो दीज स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू इन जनरल, ट्रू इफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल और देयर any set that is not both closed or bounded. For example, the continuity function f(x) is equal to 1 upon x defined on the open interval does not attain a maximum being unbounded above. So now question for all of you people. At the first question I want to discuss about the concept of continuity, and the second one discuss intermediate value theorem and extreme value theorem. So we are winding up our session here. Till then, we learn, happy learn. Thank you.